हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। आप जानते हैं कि 10th क्लास का सोशल साइंस का प्रतिदिन सुबह 4 बजे क्लास दी जाती है, इसलिए आप लोग क्लास ज्वाइन करना ना भूलेंगे और दोस्तों को भी बुला करके लाइए, है ना। जितना ज़्यादा आप लोग जागरूक होंगे पढ़ाई के प्रति उतना ही आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग की क्लास जो है से मंडे खुल जाएगी, है ना। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब और कहाँ बना? तो फर्स्ट का ए ऑप्शन 1962 बिहार, 1972 महाराष्ट्र, 1982 के उत्तर प्रदेश, 1992 झारखंड। दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब और कहाँ बना, जल्दी से बताएंगे। आप लोगों को पढ़ाया गया है ना। जो तीसरा चैप्टर होती है राजनीतिक विज्ञान का, सिविक्स का, उससे क्वेश्चन जो है से मैक्सिमम लाने की कोशिश की है। बिहार बोर्ड में पूछा गया वो भी क्वेश्चन होगा और जो बिहार बोर्ड में न पूछा गया वो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दलित युवाओं का संगठन दलित पैंथर्स कब और कहाँ बना? तो इसका सही जवाब है मित्रों 1972 महाराष्ट्र बना। ठीक है ना। तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है से लगभग 60-61 के लगभग है, जिसमें आपको हम आज करवाएंगे 34 क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये भी 2011 में पूछा है। राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, बताइए। सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी कहाँ? राजस्थान में। दूसरा के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? जल्दी से बताएंगे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है ना। तीसरा का बी ऑप्शन सही है। 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ कैमा चुनाव था? 17वीं लोकसभा चुनाव था। ठीक है, कैमा था? 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 का। जो 2024 में होगा वो 18वीं लोकसभा चुनाव होगी। ठीक है ना। प्रत्येक 5 साल पर लोकसभा का चुनाव होता है। भारत ने प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया था? भारत ने प्रजातांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया? 2021 में पूछा गया है। 15 अगस्त 1947, 15 जनवरी 1950, 6 जनवरी 1950 या फिर 26 अगस्त 1950। तो भारत ने जब प्रजातांत्रिक संविधान को स्वीकारा वह स्वीकारा 26 जनवरी 1950 को। चौथा का सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था वो जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन। पांचवा का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? राजद है, बसपा है, लोजपा है या भाजपा है? कौन राष्ट्रीय दल है इसमें? तो जो राष्ट्रीय दल है, राजद तो हो ही नहीं सकता है राष्ट्रीय दल। भारतीय बसपा, बहुजन समाज पार्टी भी, ये भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, और लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है। मतलब इसमें 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। मुख्य तो कौन राष्ट्रीय दल है? अभी वर्तमान की मैं बात करूँ तो भाजपा भी है और बसपा भी है। और जिस समय क्वेश्चन पूछी गई थी शायद बसपा नहीं थी, क्या था? भाजपा था। ठीक है ना। समय की बात है, भाजपा। लेकिन ऐसे भी वर्तमान में क्या है? दोनों है। अभी राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है। ठीक है, पहले राष्ट्रीय दल की संख्या 8 थी, जिसमें से 3 को रिमूव कर दिया गया, 5 को बचा, और जिसमें आम आदमी पार्टी को 1 ऐड कर दिया गया, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान का या राजनीतिक दल को? आपको हम पढ़ाए थे, बताइए निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जो है। मैंने क्वेश्चन भी दिया था, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसे बनाइए गया, है ना। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? आपका होमवर्क है, आप बनाइए, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? बताइए इसमें से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्या भाजपा है या राजद है या कांग्रेस है या भाकपा है?
बताइए कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, ये तो राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय जनता दल या जो है से क्षेत्रीय दल है। कांग्रेस जो है से राष्ट्रीय दल है। भाजपा भी क्या है? कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ना, भाजपा, ये भी क्या है? क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय दल है। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजद, राष्ट्रीय जनता दल, राजद। क्षेत्रीय दल के रूप में क्षेत्रीय दल प्राप्त होने के लिए उस राज्य का 8% वोट होना जरूरी है। 8% वोट अगर मिलती है तो आपका क्षेत्रीय दल हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए भाई जी? उसका मैंने शर्त बताया था। जब भी लोकसभा का चुनाव होती है, ठीक है ना, तो लोकसभा के चुनाव में उन्हें लगभग कुल वैध मतों का मतलब जितना वोट पड़े उसका 6% प्राप्त होनी चाहिए, या फिर 3 राज्यों से 2% प्राप्त होनी चाहिए, या फिर विभिन्न 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कार्यरत हो। ठीक है, या फिर विभिन्न 4 राज्यों से 1 सीट जीता हो, कम से कम 4 सीट जीता हो। ये 4 शर्त है। इनमें से अगर कोई शर्त अगर पालन होता है तो राष्ट्रीय दल बन सकता है। तो जो आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा मिली वो विभिन्न 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में था। क्षेत्रीय पार्टी कहने का मतलब 6% जो है से उसका मिनिमम क्राइटेरिया पूरा था 4 राज्यों में, है ना, 4 जगहों पर। तो इसीलिए उसको क्या मिल गया? राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है, इसका चुनाव चिन्ह बदल नहीं सकती है। ठीक है ना। निर्वाचन आयोग उस चुनाव चिन्ह को और किसी को नहीं दे सकती है राष्ट्रीय दल में अगर आ जाने के बाद। आप जो है राष्ट्रीय दल की श्रेणी में है तो आप चुनाव में आप अनलिमिटेड खर्चा कर सकते हैं, आपसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, इस तरह के बहुत है, छूटें मिलती है, रियायत मिलती है। 9वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक, 1970 के दशक, 1980 के दशक, 1990 के दशक। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो स्टार्ट हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। 9वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? एक दलीय में, द्विदलीय में, बहुदलीय में, या इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन की सरकार बनाने की व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था में होती है। ठीक है ना। किस में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में होती है। ठीक है, 10वां का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? तो संपूर्ण क्रांति के नेता जयप्रकाश नारायण थे, डी ऑप्शन। ठीक है ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत किया गया है? जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो स्वीकृत किया गया था 2003 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था। 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है मित्रों? तो 1970 में तो जनता पार्टी की बहुमत मिली थी ना, जिससे मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो 13वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 14वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय दलीय पत्ते में किस दल की प्रधानता रही है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय दलीय पत्ते में किस दल की प्रधानता रहती है यार? भारतीय दलीय पत्ते में, हालांकि भारतीय दलीय पत्ते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रधानता बहुत रही है। ठीक है ना। भारतीय दलीय पत्ते में जो प्रधानता रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, बहुत ज़्यादा प्रधानता रही है, बहुत पहले ही से रही है। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव चिन्ह में जीती हुई है और इसी का दबदबा सबसे ज़्यादा है। तो रही है बोल रहे हैं ना, रही है मतलब काफ़ी समय से रही है। तो सी ऑप्शन सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। ये तो अब रह रही है ना भारतीय जनता पार्टी की। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है। तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय है। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दल है, बहुत ज़्यादा दल है, 3-4 हज़ार तक दल है। आप सब व्यक्ति लेकर के जाइएगा गवाह के रूप में और आप साइन करवा लीजिएगा, गवाह दिलवा दीजिएगा, तो आपका भी एक अपना राजनीतिक दल बन जाएगा। ठीक है ना। भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जो है कौन आवंटित करता है?
निर्वाचन आयोग है ना, जिसको चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव आयोगों में सदस्यों की संख्या टोटल कितनी होती है? 3 होती है सदस्यों की संख्या निर्वाचन आयोग में, जिसमें एक मुख्य होता है और 2 अन्य होती है, ठीक है ना। एक होता है 2 निर्वाचन आयोग होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है ना। जो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। पहला जो निर्वाचन आयुक्त बने थे सुकुमार सेन बने थे, और अभी कौन है जी? अभी शायद केसी नियोगी हैं, है ना, इसी करके कुछ है। तो रणनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आमंत्रित करता है? चुनाव आयोग, है ना। जो आचार संहिता जब लागू हो जाती है ना, चुनाव आयोग का पावर सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हाई पावर, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर किसी का पावर है तो चुनाव आयोग का। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल्दी बताएंगे, 17 का ऑप्शन, ठीक है ना। हम लोग जो आजकल जो जब चुनाव होती है ना तो स्कूल में जब आते हैं उसमें कौन होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो निर्वाचन आयोग जो है आदेश देती है डीएम को, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यही जो होते हैं सर जिला का निर्वाचन अधिकारी होता है डीएम। कौन होता है? डीएम जो होता है इससे क्या होता है? निर्वाचन अधिकारी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, यह जो ऐसे नियुक्त कर देती है कि इसको रिटर्निंग ऑफिसर को, ठीक है ना, रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त कर देती है। उसके बाद फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद फिर कौन रहते हैं मित्रों, इसके नीचे कौन रहते हैं? जो क्या बोलते हैं, जो पोलिंग ऑफिसर होता है वह होता है। पोलिंग ऑफिसर 3 तरह की होती है, जो 1 से 2 व्यक्ति होता है। एक वेरीफाई करता है, एगो क्या बोलता है, स्याही लगाता है, और एगो व्यक्ति जो होता है उसे पावर सप्लाई करता है, तो आपको टिंग दीपर करके फट जाता है तीसरा। और जो पहला और दूसरा जो होते हैं सब मास्टर लोग होते हैं, और तीसरे लोग जो होते हैं सब बैंक होते हैं। चूँकि बैंक के व्यक्ति होता है, चूँकि बैंक वाला व्यक्ति जानता होगा कि सप्लाई कैसे पावर की जाती है कि नहीं। और ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाई जाती है ये स्कूल के मास्टर बनाया जाता है, प्रिंसिपल को बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बात रहती है जो हम लोग जा कर के वोट देते हैं, ठीक है। जैसे ही वोट खत्म होती है तो और पोलिंग ऑफिसर से भी नीचे कौन होता है? पोलिंग एजेंट होता है। पोलिंग एजेंट कोई सरकारी नहीं होता है, नेता का अपना होता है ना। जो 1500 आपको मिलता है ना दिन का, वही होता है पोलिंग एजेंट होता है, जो चाचा चाची करके वोट वो दिलवाता है ना, हथिया दिलवाता है, ठीक करता है। और यही सब जमा कर देता है पोलिंग जो ऑफिसर होती है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे देती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है से जा कर के रिटर्निंग ऑफिसर को दे देता है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर जो है से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देता है, और वो जो होता है से एक स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कर देता है, ठीक है ना। 18वां नंबर क्वेश्चन का जवाब दे। अच्छा 17वां नंबर क्वेश्चन था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। जो चिपको आंदोलन संबंधित है मित्रों, वह संबंधित है किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन अंगों का पेड़ काटने से संबंधित है। 17वां का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। जब चिपको आंदोलन खत्म हुई थी ना, उसके बाद अंगों के पेड़ काटने पर रोक लगा दिया गया था 15 वर्षों तक हिमालयन क्षेत्रों में, ठीक है। 1972 ईस्वी में हुआ था चिपको आंदोलन। 1970 के दशक के बोल सकते हैं। 1972 में कहीं आपका डेट 1973 भी दिया जाएगा। चिपको आंदोलन और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश कहीं ऑप्शन होगा। अगर उत्तराखंड नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश मारेंगे, अगर उत्तराखंड ऑप्शन होगा तो उत्तराखंड मारेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया था, है ना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया था मित्रों 2000 ईस्वी में। 18वां क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई थी मित्रों? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो नेपाल में लोकतंत्र की जो वापसी हुई थी वो 2006 ईस्वी में हुआ था, मतलब 18वां का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। जो पुरुष नरेश जो ज्ञानेंद्र था उसको जो है पद से हटा दिया गया था 24 अप्रैल 2006 का, ठीक है ना। 19वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जानी जाती है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जानी जाती है? जल्दी से इसपर कमेंट करें। तो इस वर्ष जो है से आम चुनाव हुए थे, है ना। नहीं, इस वर्ष जो है ना देश में आपातकाल लागू हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसमें क्या हुआ था? देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए इस बात का ध्यान देंगे मित्रों। सी ऑप्शन 1975 में, है ना, इमरजेंसी लगवा दी थी इंदिरा गांधी। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ है? समता पार्टी का समता पार्टी का जो विलय है किस राजनीतिक दल में हुआ है? तो समता पार्टी का विलय जो है से जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू में हो गया है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय दल जो है से राष्ट्रीय दल मतलब क्या बोलते हैं,
मतलब इमरजेंसी होती है वो 3 तरह की होती है। एक अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगती है, एक 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगती है और 360 के तहत वित्तीय आपात लगती है। वित्तीय आपात कभी तक कभी नहीं लगी है और 356 राष्ट्रपति शासन कई एक बार लगी है, लेकिन 352 जो है राष्ट्रीय आपात जो है 3 बार केवल लगी है। 1962 में लगी है, उसके बाद फिर 1971 में लगी है और उसके बाद फिर 1975 में लगी है। 3 बार लगी है, ठीक है ना। भारत चीन युद्ध के साथ 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में और 1975 में आंतरिक व्यवस्था के समय 1975 में राष्ट्रीय आपात लगी है। तो 20वां का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जनता दल यूनाइटेड मतलब जदयू में जो समता पार्टी का विलय हो गया है वो 2003 ईस्वी में हो गया था। जनता दल यूनाइटेड में समता पार्टी का विलय, ठीक है, 2003 में 20वां क्वेश्चन हो गया, अभी ऑप्शन सही है। 21वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 2018 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ने आप लोगों को देर लग सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देंगे आप लोग मित्रों। 21वां नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है मित्रों गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइए। 22वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। दल बदल कानून किस पर लागू किया जाता है? एंटी डिफेक्टिव लॉ। एंटी डिफेक्टिव लॉ आप किस पर लग जाता है? दल बदल कानून किस पर लागू हो जाता है? सांसद और विधायकों पर लागू हो जाता है, राष्ट्रपति में से सभी या उपराष्ट्रपति पर? तो दल बदल कानून जो है सांसद और विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून में क्या होता है? दल बदल कानून जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा यह दल बदल कानून को लाया गया था और यह 10वां अनुसूची जोड़ दिया गया था। आप जानते हैं कि जब भारत देश का संविधान बना था तो 8ही अनुसूची थी, लेकिन जरूरत के अनुसार धीरे धीरे अनुसूचियों की संख्या जुड़ती चली गई। 9 में है भूमि सुधार कानून, 10वें में दल बदल कानून और 11वें में क्या है? पंचायती राज, 12वें में क्या है? नगर पालिका है। 12 अनुसूची की संख्या भी वर्तमान में हो गई है, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत दल बदल कानून को इसलिए लागू किया गया क्योंकि जब राजनीतिक पार्टी कोई अगर जीत जाता था तो मान लिया जाए कि राजनीतिक पार्टी जीत गया तो कुछ जो है व्यक्ति इसमें से जो है खरीदा जाता था और इसमें आ जाता था और स्पष्ट बहुमत जिस व्यक्ति को नहीं मिलता था वो खरीद करके स्पष्ट बहुमत ला लेती थी और अपना सरकार बना लेती थी। तो अब जो है अगर कोई व्यक्ति अगर कोई राजनीतिक दल में अगर भी जीता हुआ है और एक दल से दूसरे दल में अगर जाता है, सांसद या विधायक में से कोई है, तो उसकी राजनीतिक सदस्यता रद्द हो जाएगी, है ना। एमपी है तो एमपी नहीं रहेगा, एमएलए है तो एमएलए नहीं रहेगा, ठीक है। अगर दूती है ये सदस्य अगर किसी दल से अगर छोड़कर दूसरे दल में जाती है तब तो उसकी सदस्यता नहीं लगेगी, मतलब एंटी डिफेक्टिव लॉ नहीं लगेगी। या फिर अगर कोई पार्टी जो है दूसरे पार्टी से जाकर गठबंधन कर लेता है तभी फिर नहीं लगेगी, एंटी डिफेक्टिव लॉ नहीं लगेगी, ठीक है ना। इस तरह की बातें हैं मित्रों। 23वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे देंगे। 23वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे। जदयू का पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। जनता पार्टी का टूट करके शरद पवार के नेतृत्व में 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, जिसका शॉर्ट रूट में क्या बोलते हैं? जदयू बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। 1999 में कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। झारखंड राज्य कब लागू हुआ था? कब अलग हुआ था झारखंड राज्य? आपको जानते हैं मित्रों कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हो गया था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था, है ना। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग और बिहार से झारखंड अलग, है ना। बिहार से बहुत अलग हुआ यार, है ना। बिहार से बंगाल अलग हो गया, बंगाल से बिहार बंगाल हो गया 1900 कब में? 1912 ईस्वी में हो गया था। फिर हो गया भाई जी बिहार से छत्तीसगढ़ क्या बोलते उड़ीसा अलग हो गया 1936 ईस्वी में, है ना। क्या हो गया? इससे उड़ीसा अलग हो गया 1936। उसके बाद बिहार से क्या हो गया? झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। इस तरह से घटनाएं घटती रही यार, हम क्या बताएं आप लोगों को। अदृश्य सरकार किसे कहते हैं? राजनीतिक दल को कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं, सांप्रदायिक दल को कहते हैं, आज़ादी समूह कहते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। क्या हुआ रे?
चलिए जल्दी से कमेंट करिए यार, जल्दी से जब बताइए कि यार अदृश्य सरकार किसको कहा जाता है। अदृश्य सरकार बताइए किसको कहा जाता है। अदृश्य सरकार, अदृश्य सरकार किसको कहा जाता है यार। अदृश्य सरकार किसको, देखिए अदृश्य सरकार मतलब दिखाई नहीं देता है और वो काम करती है, इसका मतलब दबाव समूह का काम है, ठीक है ना। दबाव समूह का काम सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है, अपने मतलब को निकालना होता है, जो जरूरत है उसकी पूर्ति करना होता है। तो एक तरह की सरकार ही है ना दबाव समूह, ठीक है। हमारा सरकार पर दबाव डाल करके, है ना, आंदोलन करके और अपने कामों को, अपने बातों को मनवा लेते हैं, ठीक है। दबाव समूह काम ही। तो 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना मैंने कई बार बताया है यार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 से में हुआ था, 28 दिसंबर में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 से पहला इसका अधिवेशन बॉम्बे में ही हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो मेचंद बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक थे वो हिम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष पेनी बेसेंट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम पार्टी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस तरह से बहुत सारा हमने ज्ञान आप लोगों को देने की कोशिश किया था। 27वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, उन समूह को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती है। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास करती है। 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, आंदोलनकारी समूह, दबाव समूह या लोक कल्याणकारी समूह। उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भैया, उन समूह को क्या कहते हैं सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, हो जाएगा दबाव समूह हो जाएगा, ठीक है ना। दबाव समूह है जो अगर सरकारी नीतियाँ है उसको जो है प्रभावित करती है, दबाव समूह, ठीक है ना। आंदोलनकारी समूह आंदोलनकारी होगी लेकिन दबाव समूह बहुत ज़्यादा टाइट होती है। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए भाई जी, राजनीतिक दल के दबाव समूह किसी का भी हो सकती है, जैसे डॉक्टरों का भी समूह हो सकता है, मास्टरों का समूह हो सकती है ना, बहुत सारा समूह, छात्रों का समूह हो सकती है। राजनीतिक दल की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अब जानते हैं कि राजनीतिक दल की नेता है और उसका जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो निर्वाचन आयोग का दिया जाता है। निर्वाचन आयोग का ही या चुनाव आयोग कीजिए, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। अब 29वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे जल्दी से, उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों के बढ़ावा देने के लिए बने होते हैं। अपने हितों के बढ़ावा देने के लिए बनेंगे, तो ऑप्शन आपके सामने है, लोक कल्याण समूह, आंदोलनकारी समूह या हित समूह या आंदोलन समूह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, हित समूह। उन संगठनों क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने होते हैं। अपने हितों के बढ़ावा देने के लिए हित समूह बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, अपने लिए इसका मतलब है। 30वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे मतलब भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो है 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर है, हंस है, मोर है या तोता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है, मोर है मित्रों, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 31वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बीजेपी की स्थापना जल्दी से बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी मित्रों कब हुई थी, 1979, 1980 और 1981 में। तो बीजेपी की स्थापना 1980 से में हुआ था, बी ऑप्शन सही बात है, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल छाप है, ठीक है। 32वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया मित्रों, अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा। 2005 ईस्वी में लागू किया गया था, जून के महीने में लागू किया गया था, ठीक है ना। वही 15 जून को 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। 33 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है। तो राजनीतिक दल को मान्यता तो फिर से चुनाव आयोग ही देती है, बी ऑप्शन। लेकिन चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं ना इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर या कांसीराम या सुश्री मायावती, रामविलास पासवान। तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कांसीराम थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 34 का बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से इस वीडियो में केवल 34 क्वेश्चन थी और बाकी की वीडियो में बाकी जो अगले की वीडियो आएगी 34 के बाद क्वेश्चन आएगी और 61 क्वेश्चन तक रहेगी, ठीक है। इसलिए क्लास आप लोग करना ना भूलेंगे। इस तरह से हमारी स्पीड रहेगी, कैसी स्पीड रहा कैसा ना रहा आप जल्दी से बताएंगे, ठीक है।
कि आपको क्वेश्चन पूछने के बाद है और टाइम देना चाहिए या फिर यही स्पीड सही है, इतना में आप लोग मैनेज कर लेंगे। आप जो है कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।